नर्मदे हर। ये निकालते हाँ बिल्कुल। बहुत ये लगता है। मैया के हर एक क्षण पे आपको एक दिव्यता का अनुभव होगा और मैया सभी को मोटिवेशन देती रहती हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुज़ुर्ग हो। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक 79 ईयर के संत जी जो कर्नाटका से थे, वो पिछले 3 साल 7 महीने से चल रहे हैं और अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। और आगे हमें एक महाराष्ट्र की मैया मिली जो युवाओं के लिए एकदम प्रेरणा स्रोत हैं, और जो लड़कियां सोलो ट्रैवल करती हैं उनके लिए तो और प्रेरणा स्रोत है। तो मैया से हम बातचीत करेंगे, चलते चलते बात करते हैं मैया। हाँ, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी 5 नवंबर से उठाई है परिक्रमा अमरकंटक से, तो आज का 41वां दिन है, 41 या 42वां। और तो बीच पूरा शुरुआत के तो 15-16 दिन में अकेली थी, लेकिन इतना आनंद था कि हर पग में नाम जप करते सिमरन करते चलो। और उस वक्त मैं रोड से चल रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था तट का, लेकिन मैया एक तत्व है, वो सिर्फ जल में है, वो जल में तो स्थित है ही, लेकिन एक तत्व है। मुझे उस वक्त चलते वक्त जो पहाड़ थे, जंगल थे, तो उस वक्त वहाँ पर भी मैया का एक वो मेरे साथ है, वो एक अनुभूति हो रही थी। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तट से ही जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात तो है ही, लेकिन जो नहीं चल पाते हैं, जिन्हें पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये भी रास्ता होता है, तो मुझे मैया ने उस वक्त रोड से लेके गई। लेकिन वो रोड का जो ये था रास्ता था, वो भी मेरे लिए बहुत आनंददायी, और हर पल में मैया के साथ में हूँ, वही अनुभव कर रही हूँ। तो ऐसा कभी कोई ना सोचे कि हम रोड से चल रहे या पगडंडी से चल रहे तो मैया हमारे साथ में नहीं है, या तट से चलते उस वक्त ही मैया हमारे साथ होती है। नहीं, मैं तो ये मानती हूँ कि हमारा जो एक एक कदम उठता है, उस कदम पे हम अगर ईश्वर की मैया की आराधना में है, तो हम हर कदम में मैया हमारा साथ देती है। तो ये व्यापक विचार रखना आवश्यक मुझे महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारे परिक्रमावासी एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि हम तट से ही गए, आप नहीं गए। तो मैया हम सबकी माँ है, वो हर व्यक्ति की, हर परिक्रमावासी की क्षमता जानती है। तो जैसे हमारे घर में हमारी माँ होती है, तो उसको हमें भूख लगने से पहले ही उसको पता रहता है, वो इंतज़ाम करती है। तो उस प्रकार से ही मैया हर एक का रास्ता खुद चुनती है कि कौन किस रास्ते से जाएगा। ऐसे मुझे महसूस हुआ है इन दिनों में। तो कोई ऐसे ना समझे कि हम पगडंडी से गए या रोड से गए या तट से गए तो उसमें कुछ उच्चतम और या नीचतम है। नहीं, सारे रास्ते हर एक साधक के लिए मैया ने तय रखे हैं और हम उस पर चलते हैं। तो ये मैंने अनुभव किया। और उस वक्त ऐसे था कि मेरे पास सामान बहुत था, तो इसलिए भी शायद मैया ने मुझे उस वक्त रोड से चलाया होगा, क्योंकि मैया जानती है ये बच्ची वो तट का शुरुआत का मार्ग नहीं चल पाएगी, ऐसे हो सकता है। ये मेरा एक मानवीय मन है, तो वो ये सोच विचार है। तो उसके बाद मैया ने मेरा 2 दिन अमरपुर और समनापुर में मेरे बैग को मैया ने अरेंज किया। तो ऑलमोस्ट मेरा 4 किलो सामान अमरपुर में, समनापुर में 2.5 किलो सामान मैंने पोस्ट करवा दी। फिर दूसरे दिन अमरपुर में, समनापुर में या अमरपुर, ऐसे आगे पीछे वो गांव थे, तो दूसरे दिन भी वो सामान पोस्ट हो गई। उसके बाद मैया ने मुझे तट से चलाया। तो इस प्रकार से मैया जानती थी कि मैया ने मेरी बैग फिर से अरेंज की और सामान पूरा खाली करके बाद में मुझे मैया ने तट से चलाया और वो आनंद भी मुझे दिया। उसके बाद मैं गौकुंड तक तट से चली हूँ, और उस वक्त मेरे साथ बीच बीच में ऐसे 3-4 जन जुड़ते गए। जिस वक्त भी मैं अकेले थी, उस वक्त तट से चलते वक्त कोई ना कोई तो मेरा कुछ दंड या कमंडल पकड़ने के लिए उस वक्त कोई ना कोई साथ हमेशा मैया ने भेजा है। तो ऐसे नहीं सोचे कि हम अकेले होते हैं, क्योंकि मैया साथ होती है और हमें जिस वक्त ज़रूरत है
वो उसको मैया को पहले से पता होती है और उस स्थिति से मैया व्यवस्था करती है, व्यक्ति के रूप में व्यवस्था करती है। कभी कभी अभी लास्ट वीक में मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ठंड के कारण, क्योंकि मुंबई में ठंड होती नहीं। तो ये मेरे जीवन में 40 दिन से इतना ठंड मैं पहली बार अनुभव कर रही हूँ। तो थोड़ा स्वेलिंग हो गया पैर में। तो मैया ने मुझे उस वक्त परिवार में रुकाया। तो परिवार वालों ने मुझे गर्म पानी दिया सेकने के लिए, खुद मलहम लगा के सब सेवाएं की। तो इस प्रकार से उस वक्त मैया ने मुझे आश्रम में नहीं रुकाया, तो परिवार संग रुकाया और सामने से परिवार वालों ने बुलाया कि मैया आप यहाँ आओ, और मैं रुकते गई। तो मैं ये मानती हूँ कि हम कहाँ रुकेंगे, आश्रम में रुकेंगे या किसी गृहस्थ में रुकेंगे, ये सारा मैया तय करती है। और इसलिए हम सोचे नहीं कि हम कहाँ रुकेंगे। तो जो भी हमें सामने से बोलता है कि यहाँ रुको, तो मैं रुक जाती हूँ। तो इस प्रकार से अनुभव है। अभी आगे भी धीरे धीरे जैसे जैसे होते मैया करते जाएगी वैसे करते जाना है। एक अनुभव हुआ कि ये मेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड जीवन में कभी अनुभव नहीं की मुंबई में बचपन से रहने के कारण। तो ये ठंड सहन करना ये बड़ा आह्वान है। दूसरी बात, इतनी धूप भी कभी देखी नहीं, इतना सामान भी कभी उठाया नहीं, इतने किलोमीटर्स कभी चले नहीं। तो ये सब चलना हो रहा है। तो ये मैं महसूस करती हूँ कि ये मेरी शक्ति है नहीं, ये सिर्फ मैया ही करवा रही है और हम चल रहे हैं। तो और अगर मैं मानूंगी कि ये मेरी शक्ति है तो नहीं यहाँ ही रुक सकती हूँ, क्योंकि ये क्षमता है नहीं। तो संपूर्ण समर्पण भाव मैया हमारे अंदर विकसित करती है, और वही ये परिक्रमा का उद्देश्य या सफलता है या प्राप्ति है, ऐसे मैं महसूस करती हूँ। तो इस प्रकार से कठिन है यात्रा। जो आप वीडियोस देखते हैं उसमें बहुत अनुभव सुनते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन एक बहुत कड़तर यात्रा है। समर्पण होगा तो ही ये हो सकती है। तो और जितनी चित्त शुद्ध होगा तो उस और हम प्रयास रखें तो ही ये सफल हो सकती है, ऐसे मैं मानती हूँ। नर्मदे है। तो देखा आपने कि मैया इस तरीके से आपको लोग भी देती है कि वो अगर आप थक चुके हैं तो वो आपको मोटिवेट करे। तो ऐसे ही आप बस डिजिटली जुड़े हैं तो बस जुड़े रहिए और देखते रहिए कि मैया की कृपा क्या होती है, मैया का आशीर्वाद क्या होता है और किस तरीके से लोग इनको महसूस करते हैं। हर किसी के अपने अनुभव हैं, हर किसी के अपने विचार हैं मैया के प्रति, और जैसा सोच होता है मैया उस तरीके के विचार आपको विचार देती है, उस तरीके के लोग देती है, उस तरीके के साधक देती है। बस आगे शेष तो मैं आपको दिखाऊंगा। नर्मदे हर।